दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करूँ, फ्राइडे को स्टॉक ने कमाल कर दिया। स्टॉक 40 को क्रॉस कर गया। अब आप देख ही सकते हो कि पिछले काफ़ी समय से स्टॉक 35 से 36 के आसपास ही ट्रेड कर रहा था, उस दायरे से बाहर निकल चुका है। क्या अब ये स्टॉक अपनी पुरानी हाई यानी जो 70 को क्रॉस करके 3 डिजिट में जा सकता है? समझने की कोशिश करेंगे क्या है आगे की ट्राइडेंट की संभावनाएं। वैसे तो कंपनी का विजन क्लियर है, आने वाले समय कंपनी अपने डोमेस्टिक मार्केट में बिजनेस को तेजी से बढ़ाएगी। अब ट्राइडेंट की जो सबसे बड़ी जो कमजोर कड़ी कह सकते हैं कि 53% बिजनेस पूरा एक्सपोर्ट से ही इनका आता था। और ऐसे में देखें तो ग्लोबल जो रीजन बने, जिसमें आप देखें तो जियोपॉलिटिकल टेंशन जो शुरू हुई, रसिया यूक्रेन का युद्ध, और उसके बाद में आप देखें तो इसराइल का युद्ध भी शुरू हुआ, और दूसरी तरफ यूएस में इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम, इससे इनका बाजार काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट किया। लेकिन अब इन्होंने अपना पूरा फोकस डोमेस्टिक मार्केट में शुरू किया है। इंडिया के बाजार में प्रोडक्ट लॉन्च करने की उन्होंने तैयारी की है, साथ में अपने शोरूम की संख्या भी बढ़ा रहे। और सबसे जो बड़ी बात है कि ऐसे प्रोडक्ट जो इंडिया के लोग अब तक जो ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं खरीदते, उन प्रोडक्ट को भी वो खरीदे, ऐसे प्रोडक्ट कंपनी बना रही है। तो कुल मिला के आने वाले समय अब एक बड़ी तेजी की संभावना बनेगी, क्योंकि अपनी वो प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी बढ़ा रहे। तो क्या इस समय हमें ट्राइडेंट में निवेश कर लेना चाहिए? जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से उन सारी संभावनाओं को। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात कर ले। स्टॉक की शुरुआत 38.65 पर हुई, पॉजिटिव शुरुआत हुई क्योंकि गुरुवार की क्लोजिंग 38.30 के आसपास थी। इंट्राडे में 41.60 का हाई भी बना। स्टॉक ने ज़बरदस्त दौड़ लगाई, लो है वो 37.95 का। तो आप देख रहे हो एक ही दिन में ज़बरदस्त तेजी तो बनी, लेकिन कुछ समय के लिए स्टॉक आपको गिरावट की चपेट में जाता हुआ दिखाई देगा। प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन बड़ी खरीदारी के दम पे स्टॉक ने ऊपर की तरफ ही क्लोजिंग दिया 41.45 पर, 8.22% की बम्पर तेजी के साथ, और ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है स्टॉक के लिए। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो नए साल में लगातार इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, एक भी दिन गिरावट के साथ इसने क्लोजिंग की, ये बहुत अच्छी बात है। 1 जनवरी को स्टॉक 36.55 के आसपास था, जहाँ पे 0.7% की तेजी बनी। 2 जनवरी की बात करें तो 37.40 के आसपास स्टॉक आया, जहाँ पे 2.3% की तेजी बनी। और 3 जनवरी की बात करें क्लोजिंग 37.90 पर रही, जहाँ पे 1.3% की तेजी बनी। अगर हम 4 जनवरी की बात करें तो स्टॉक 38.30 के आसपास है, जहाँ पे 1.1% की फिर से तेजी बनी। और 5 जनवरी को स्टॉक 40.90 के आसपास है, 6.8% की तेजी के साथ। तो ये आप देख ही सकते हो क्लियरली, 1 जनवरी से लगातार इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, लगातार इसमें तेजी का वातावरण बन रहा है, और ये तेजी धीरे धीरे बढ़ रही है। इसका मतलब खरीदारी का बिल्कुल सही मौका है एंट्री के लिए। 40 के ऊपर इसके ऊपर एंट्री की जा सकती है, और वॉल्यूम में तो बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है फ्राइडे के दिन। अब आप देख सकते पिछले एक महीने पर इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम होता है, 85 लाख डिलीवरी बेस काम हुआ था। 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम होता है, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और गुरुवार को भी 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। लेकिन फ्राइडे के दिन 16 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ, और ये इशारा है कि किसी बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है, और अब यहाँ से स्टॉक रॉकेट बनने को तैयार है। 4 करोड़ का तो ऑलरेडी डिलीवरी बेस काम ही हुआ है। अब इसकी परफॉर्मेंस देख ही सकते हो, इंट्राडे का लो 37 का, लेकिन हाई वो 41 का है। एक ही दिन में 4 रुपये का बड़ा अप डाउन देखने को मिला। 52 वीक की लो रेंज इसकी 25 की है, लेकिन जो हाई है वो 43.75 की है। अब बिल्कुल उस रेंज तक जाने को स्टॉक तैयार है। पिछले दिन जब बड़ी तेजी बनी थी स्टॉक दौड़ा था, लेकिन उसके बाद में वापस इसमें गिरावट का माहौल बना, और ये 35 के आसपास काफ़ी समय तक आए। वैसे ये स्टॉक मैंने लगातार आपको 35 के आसपास एक बड़ा मजबूत सपोर्ट के साथ खरीदारी के लिए कहा कि इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं, और काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रहा है। और अब देखें कि उसके नीचे गया भी नहीं, एक बार गया था लेकिन वापस उस लेवल पे आ गया। ऑल टाइम लो रेंज इसकी 0.51 की और हाई 70 की है। अब आप देखो कि लोग इंतजार करें कब ये 70 को क्रॉस करेगा। वैसे आपको पता होगा, तो जब स्टॉक लगाता है, दौड़ा 2-3 रुपये से जब दौड़ना शुरू किया था 50 के आसपास पहुंच गया, उसी समय मैंने कहा था कि अभी ये प्रॉफिट बुकिंग का मौका आ चुका, आपको प्रॉफिट बुक कर लीजिए। काफ़ी लोगों ने उस लेवल पर प्रॉफिट बुक की, काफ़ी लोग रह गए जो अभी फंस गए ऊपर के लेवल में, लेकिन बहुत जल्द उनको भी मौका मिलेगा। अब आप देख सकते हो कि इसने एक बड़ा मल्टीबैग रिटर्न दिया है। स्टॉक देख सकते हो कि जिसने 10,000 का निवेश किया होगा ट्राइडेंट के शेयर में, उनका रिटर्न 4 लाख रुपए का हो गया है। तो बेहतर रिटर्न दिया इस स्टॉक ने। और मार्केट कैप के मामले में इसका जो है अभी इस समय 20,000 करोड़ का मार्केट कैप हो गया कंपनी का। 10 सालों में इसने 3600% का बम्पर रिटर्न दिया है। सिर्फ पिछले 3 सालों की बात करें, कोरोना काल के बाद इसने 8190% का बम्पर रिटर्न दिया है। और आप देख सकते हो कंपनी का जो बिजनेस है, आपको पता है होगा टेक्सटाइल का बिजनेस है, साथ में कंपनी केमिकल का बिजनेस भी करती है, और कंपनी अलग अलग तरह के पेपर सेगमेंट में भी काम करती है। लेकिन मुख्य रूप से बात लेने का, बेड लेने का काफ़ी अच्छा बिजनेस है, और कंपनी का जो एक्सपोर्ट से ही सारा बिजनेस आता है। अब आने वाले समय पूरी रणनीति बदलती हुई दिखाई देगी। कंपनी यहाँ पे शोरूम लगातार बढ़ा रही है,
और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, कंपनी को लगातार बहुत सारे पैटर्न हासिल होते हैं, क्योंकि कंपनी जो टेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट बनाती है वो टेक्नोलॉजी दूसरों के पास नहीं है, और इसीलिए ये कंपनी दूसरों से हट के, और वाकई में ये आने वाले समय स्टॉक आपके लिए एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकता है। सबसे जो अच्छी बात है, कंपनी लगातार अच्छा डिविडेंड भी देती है। 2023 में भी डिविडेंड कंपनी की तरफ से 36 पैसे का दिया गया, और 2021 को छोड़कर 2022-23 में एक बार निवेशकों को डिविडेंड बांटा है, लेकिन उससे पहले 2 बार भी डिविडेंड दिया है। यानी कंपनी अपने प्रॉफिट में हिस्सेदार बनाती है, और आने वाले समय भी शानदार प्रॉफिट हमें मिल सकता है। अब एक बार हम इसके पॉजिटिव और निगेटिव पहलू को भी देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे निगेटिव, और वो है एनुअल रेवेन्यू, जिसमें 9.45% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 6,356 करोड़ के आसपास रहा था इनका रेवेन्यू। लेकिन दूसरा पॉइंट पॉजिटिव, और वो है क्वार्टरली रेवेन्यू, जिसमें 25.03% की शानदार जंप देखने को मिल रही है, जो ईयर बेसिस पे देखें तो 1,811.95 करोड़ के आसपास रहा। तीसरी पॉइंट देखें, तीसरा फिर से निगेटिव, और वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 47.14% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 440.74 करोड़ के आसपास रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव, और वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 142% की शानदार जंप देखने को मिल रही है, जो 90.71 करोड़ के आसपास रहा है। तो सेक्टर के मुकाबले इसका प्रदर्शन अच्छा है। इसके सेक्टर ने निगेटिव रिटर्न दिया है, अब आप देख सकते हो उस हिसाब से बेहतर प्रदर्शन है। एक पॉइंट और निगेटिव है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 20.12% देखने को मिली है। इसके सेक्टर में 32% की वृद्धि थी, तो ये इसके लिए देख सकते हो कि एक निगेटिव पॉइंट है। अब अगला पॉइंट पॉजिटिव, वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी पी रेशियो जो 45 है, तो ये लोअर देन सेक्टर पी रेशियो है। सेक्टर का इसका पी रेशियो 75.51 है, उस हिसाब से इसका पी रेशियो बहुत कम है, यानी कंपनी वाकई में मजबूत है। दूसरा पॉइंट भी पॉजिटिव है, वो है डेट टू इक्विटी रेशियो जो 0.33 है, ये लेस देन 1 है, और ये इसके लिए हेल्दी पॉइंट बन रहा है। इसकी एसेट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसके बाद अगला पॉइंट न्यूट्रल बन रहा है, और वो है रिटर्न ऑन इक्विटी ROE जो 10.51 है, तो ये 10 से 20% की रेंज के अंदर ही, और इसीलिए इसके लिए एक न्यूट्रल पॉइंट बनता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से आपको यहाँ पे न्यूट्रल दिखाई देगा, वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो अनचेंज रही है लास्ट क्वार्टर में। एक पॉइंट और न्यूट्रल, वो है प्रमोटर की शेयर होल्डिंग में प्रमोटर की होल्डिंग 73.19% पर अनचेंज है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि 75% की अपर लिमिट है, उसके आसपास प्रमोटर ने शेयर होल्डिंग में बैठे अपनी होल्डिंग रेख रखी हुई है, कोई भी गिरवी शेयर भी नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, प्रमोटर की स्थिति बहुत मजबूत है। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव, वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो 12 है, हायर देन 1.5 है, तो ये इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट बना है, यानी कंपनी कंफर्टेबली अपना जो भी इंटरेस्ट पेमेंट है उसको चुका सकती है, उनका एबिडेट मार्जिन काफ़ी अच्छा है। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव, वो है प्रमोटर के जो शेयर है वो जीरो प्लेज है, कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। अब यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट की अगर हम बात करें तो टोटल आपको 6 पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे दिखाई देंगे, और अगर हम निगेटिव पॉइंट की बात करें तो आपको मात्र 3 दिखाई देंगे। तो जो पलड़ा भारी है वो बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट का है, और जैसे कि पिछले दिनों रिजल्ट में कमी थी, अब वो कमी भी खत्म हो चुकी है, यानी वाकई में एक तरह से निवेश का अच्छा मौका बन रहा है। अब इसका जो हेल्दी डिविडेंड पे आउट है 41.3% के आसपास, जो काफ़ी अच्छा है। डेटर डेज में भी इंप्रूवमेंट हो चुका है, देख लो कि 26.5 डेज से पहले जो घट के 15.9 डेज के आसपास आ गए। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी सुधर चुकी है, देखो उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आई है, 72.6 डेज थे वो घट के 45.7 डेज के आसपास आ गए। तो सेहत अंदर से सुधरनी शुरू हो चुकी है, और बिजनेस पटरी पे आ चुका है। अब Q3 भी हमारे सामने आने वाला है। अब देखें तो सितंबर 2022 में इनका जो रेवेन्यू था 1443 करोड़ के आसपास था, वो सितंबर 2023 में बढ़ के 1812 करोड़ तक पहुंचा, तो काफ़ी ज़बरदस्त पिछले एक साल में रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ा, यानी बिजनेस पटरी पे आया। अब प्रॉफिट की बात करें, सितंबर 2022 में 37.39 करोड़ का प्रॉफिट था, जो सितंबर 2023 में बढ़ के 90.31 करोड़ तक पहुंच गया है। तो प्रॉफिट भी बढ़ा है और रेवेन्यू भी बढ़ा है पिछले एक साल के मुकाबले, ये बहुत अच्छी बात है। नेटवर्थ लगातार बढ़ रहा है, 2019 में जहाँ पे 2973 करोड़ के आसपास था, वो 2023 में बढ़ के 4194 करोड़ तक पहुँच गया। तो ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आने वाले समय आपको ट्राइडेंट ज़बरदस्त रिटर्न दे सका, क्योंकि इसने 40 को क्रॉस किया है। ये निकट भविष्य में अगर आप इसको 5 से 10 साल होल्ड कर ले तो ये आपको 500 का टारगेट दिखा सकता है, इसके अंदर वो सारा पोटेंशियल है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।